जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो पहले संघर्ष देते हैं, परीक्षा देते हैं, कठिनाइयाँ देते हैं और फिर वही कठिनाइयाँ जीवन की सबसे बड़ी सफलता में परिवर्तित हो जाती है। दर्शकों, ऐसा ही एक अद्भुत रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली योग है विपरीत राजयोग। दर्शकों, क्या आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति अत्यंत साधारण परिस्थिति में जन्म लेता है, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कष्ट सहता है, बार बार असफल होता है, लेकिन अचानक उसका भाग्य बदल जाता है और वही व्यक्ति समाज में सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त कर लेता है। दर्शकों, अक्सर ऐसे लोगों की कुंडली में विपरीत राजयोग सक्रिय होता है। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे विपरीत राजयोग क्या है, यह कुंडली में कैसे बनता है, इनके कितने प्रकार है, इसके प्रभाव क्या है, किन लोगों को यह योग अधिक फल देता है और कौन से उपाय इस योग की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आइए इस अद्भुत राजयोग का गूढ़ रहस्य समझते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले यह समझते हैं कि विपरीत राजयोग क्या है। वैदिक ज्योतिष में षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। ये भाव सामान्यतः ऋण, रोग, शत्रु, अचानक संकट, हानि, व्यय, मानसिक संघर्ष और जीवन की कठिन परिस्थितियों से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन दर्शकों, ज्योतिष का एक अद्भुत सिद्धांत है, दृष्ट स्थानेषु दृष्ट स्थान पतयः शुभ फलदाः। अर्थात जब दुष्ट भावों के स्वामी आपस में विशेष संबंध बनाते हैं तो वे अशुभता को नष्ट करते हैं, राजयोग उत्पन्न कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले यह समझते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। देखिए, जब षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश इनमें से कोई भी ग्रह बलि होकर किसी अन्य त्रिक भाव में चला जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। उदाहरण के लिए, छठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में हो, छठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, आठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में हो, आठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी छठवें भाव में हो अथवा 12वें भाव का स्वामी आठवें भाव में हो, तो विपरीत राजयोग बन सकता है। प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग के प्रमुख 3 प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार है हर्ष योग। दर्शकों, जब छठवें भाव का स्वामी बलि होकर 8वें स्थान में या 12वें स्थान में स्थित होता है तो हर्ष योग बनता है। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। इस योग का दूसरा प्रकार है सरल योग। जब 8वें भाव का स्वामी अष्टमेश स्वभुवन में अथवा छठवें या 12वें भाव में स्थित हो तब सरल योग बनता है। सरल योग वाला जातक गूढ़ ज्ञान, अनुसंधान, ज्योतिष, रहस्य विद्या और जीवन के छिपे हुए पक्षों को समझने में कुशल होता है। कई बार ऐसे लोग बड़े संकटों से चमत्कारिक रूप से बच निकलते हैं। दर्शक मित्रों, विपरीत राजयोग का तीसरा प्रकार है विमल योग। जब 12वें भाव का स्वामी यानी द्वादशेश छठे, 8वें या स्वभुवन में स्थित हो तो विमल योग बनता है। विमल योग वाले जातक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, अनुशासित और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग स्वयं बना लेते हैं। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं विपरीत राजयोग के दिव्य प्रभावों के बारे में। दर्शकों, विपरीत राजयोग वाले जातक का जीवन सामान्यतः आसान नहीं होता। उसे प्रारंभिक जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष उसे असाधारण बना देता है। शास्त्र कहता है कष्टानंतरम सुखम, अर्थात महान सुख अक्सर महान संघर्ष के बाद आता है। दर्शक मित्रों, यह योग व्यक्ति को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देता है। जो लोग विरोध करते हैं वे अंततः पराजित हो जाते हैं। कई बार विरोधी ही उसकी सफलता का कारण बन जाते हैं। दर्शकों, विपरीत राजयोग का सबसे अद्भुत प्रभाव है कि जहां सामान्य व्यक्ति समस्या देखता है, वही यह जातक अवसर देखता
रखता है, वह संकट को सफलता में बदलने की क्षमता रखता है। प्रिय दर्शकों, यह भी पाया गया है कि कई बार जीवन के लंबे संघर्ष के बाद अचानक पद प्रतिष्ठा, धन, व्यवसाय या सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा लगता है मानो भाग्य अचानक जाग गया हो। दर्शकों, विपरीत राजयोग केवल भौतिक सफलता नहीं देता, यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। कष्ट उसे ईश्वर के निकट ले जाते हैं, संघर्ष उसे परिपक्व बनाते हैं और जीवन के गहरे सत्य की समझ होने लगती है। दर्शकों, अब बात करते हैं विपरीत राजयोग वाले जातक किन क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं। विपरीत राजयोग वाले जातक प्रशासन, राजनीति, न्याय क्षेत्र, अनुसंधान, ज्योतिष, चिकित्सा, गुप्तचर विभाग, रक्षा सेवाएं, आध्यात्मिक क्षेत्र और भूमि संबंधित क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है तो ये उपाय अवश्य करें। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की उपासना करें। दूसरा उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। तीसरा उपाय, शनि और मंगलवार को दान पुण्य करें। चौथा उपाय, रोगियों, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। पांचवा उपाय, जीवन की कठिनाइयों से भागे नहीं, उन्हें ईश्वर का प्रशिक्षण समझे। प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग हमें सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई विनाश का संकेत नहीं होती। कई बार वही कठिनाई महान सफलता का द्वार खोलती है। शास्त्र का सुंदर वचन है, विपत्तो यो न विचलति स एव विजयी भवति, अर्थात जो विपत्ति में भी विचलित नहीं होता वही अंततः विजेता बनता है। दर्शकों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी से प्यार भरा आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। और हाँ, आप में से बहुत से दर्शक मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं तो अब मौका है। श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आपको वैदिक ज्योतिष, वैदिक कर्मकांड और आध्यात्मिक विचार इत्यादि से जुड़ी विशेष जानकारियाँ प्रदान की जाएगी जो हमेशा आपको सकारात्मक दिशा देगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जुड़िए और शुभ भविष्य की शुरुआत करें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदत्त।